साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, बात जब पैसों की आती है तो लोगों का फोकस सिर्फ इस बात पर होता है कि वह और पैसे कैसे कमा सकते हैं, या फिर वह बस यह सोच रहे होते हैं कि कैसे वह अपने खर्चों को कम से कम करके सेविंग करने लगे। पर कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। क्योंकि देखा जाए तो अब पैसा सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं रह गई है, बल्कि मनी हमें साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आज के वक्त में। आप खुद ही सोचो कि दिन में कितनी बार आपको सिर्फ पैसों से रिलेटेड थॉट्स आते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यह कर पाता, या आज मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यानी मनी आपकी साइकोलॉजी को रोज इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए मनी के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा और हमारे माइंड और मनी की रिलेशनशिप को बेटर करना होगा। ऑथर मॉर्गन हसल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें आप पैसों के बारे में क्या जानते हैं इससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। मॉर्गन हसल अपनी बेस्ट सेलिंग बुक्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसी कई बातें बिहेवियर और थॉट प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं जो आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेंगे और आप ट्रूली फाइनेंशियल फ्री और वेल्दी बन पाएंगे। और वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रिच वेस वेल्दी। हमारी ह्यूमन साइकिल ऐसी है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मनी को बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रास्ते में किसी फरारी को देखो तो आपको लगेगा कि यह इंसान कितना अमीर है, कितना रिच, बट हो सकता है कि उस पर्सन में वो कार लोन पर ली हो जिसमें उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा अमाउंट उस कार की ईएमआई में जाता हो। बट देखा जाए तो जो इंसान एक फरारी खरीद सकता है, या उसके पास बहुत बड़ा घर है, या उसके इंस्टाग्राम फोटो से आपको उसका पैसा नज़र आता है, तो जाहिर सी बात है कि यही लगेगा कि वह बहुत अमीर होगा। यह सच है कि वह लोग रिच होते हैं। मगर रिच को डिफाइन करते हुए ऑथर कहते हैं रिच करंट इनकम होती है। जो इंसान जितना कमा रहा है वो उतना ही स्पेंड कर रहा है, जो हम देख सकते हैं। बट वही वेल्थ हिडन होती है, छुपी हुई। आप किसी को भी देखकर यह बता सकते हो कि वह अमीर है या नहीं, बट आप किसी की लाइफस्टाइल देखकर यह नहीं बता सकते कि वह वेल्दी है या नहीं। वेल्थ वह इनकम होती है जो खर्च नहीं करी जाती। जैसा कि इन्वेस्टर बिल मैन कहते हैं, रिच लोग अपने पैसे खर्च करके अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। तो अगर आप भी यह फील कर चाहते हो कि आप भी बहुत रिच हो, तो यह बहुत सिंपल है। आप अपने सारे पैसों को स्पेंड करने लग जाओ। एक्सपेंसिव फोन्स खरीदो, महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, बहुत सारी शॉपिंग करो, जिससे कि आपको यह फील होगा कि आप काफ़ी रिच हो। वही वेल्थ को ऑथर मॉर्गन हसल कहते हैं वेल्थ इज एन इनकम नॉट स्पेंड। अगर आपको सिर्फ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वेल्दी बनना है, तो आपको अपने पैसों को सेव करना होगा, उसे इंक्रीज करना होगा, जिससे कि आप अपनी करंट इनकम से जो अभी खरीद सकते हो आप उससे कई गुना ज़्यादा खरीद पाओ। क्योंकि वेल्थ से आपको कई सारे ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और हमेशा की फ्रीडम मिलती है। नंबर 2, लक एंड रिस्क। नोबेल प्राइज इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर, उनसे जब एक बार पूछा गया आप इन्वेस्टिंग के बारे में क्या जानना चाहो जो आप कभी नहीं जान सकते, उन्होंने जवाब दिया द एक्सैक्ट रोल ऑफ लक इन सक्सेसफुल आउटकम्स। यानी कि सक्सेसफुल रिजल्ट्स में लक को कितना रोल होता है। ऑथर कहते हैं आपको लक पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, पर आपको उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 80% चांस है कि लकीली आप सक्सेसफुल हो जाओगे और 20% रिस्क है कि आप फेल हो जाओगे। तो अगर आप फेल हो गए तो आपको खुद से यह क्वेश्चन करना चाहिए कि या तो आपने कोई मिस्टेक कर दी है, या फिर सिंपली आप उस 20% में लैंड हो गए, जिसमें दोनों ही पॉसिबल हो सकता है। आपको बस अपने आप से सच बोलना है। बहुत सारे लोग दूसरों की सक्सेस को देखकर यह जज करने लगते हैं कि वह तो लकी था, उसमें टैलेंट था, जिस वजह से आज वह इतना सक्सेसफुल है। बट ऑथर बताते हैं कि वही लोग पर खुद को जज करते टाइम यह बोलते हैं कि उनके लक ने उनका साथ नहीं दिया, जबकि दोनों ही बातें सच नहीं है। जब चीज़ें अच्छी हो रही हो, अगर उस वक्त आप यह सोचते हो कि लक ने आपको सक्सेस दिलाई, तो आपको उसके कजन रिस्क को भी कंसीडर करना चाहिए और उस सक्सेस को वापस भी ले सकता है। सिमिलरली
बैड डिसीजन को फेलियर के लिए ब्लेम करते हो तो आप सिंपली रिस्क फैक्टर को नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। अपने लक और रिस्क दोनों के साथ कंसीडर करके चलना पड़ेगा। नंबर 3, गेटिंग वेल्दी व स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, पर उन पैसों को सस्टेन करना एक अलग चीज है। ऑथर मनी सक्सेस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं जो है सर्वाइवल। मनी अर्न करने में आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और एफर्ट्स करने पड़ता है, बट उस मनी को सस्टेन करने के लिए आपको बिल्कुल अपोजिट करना पड़ता है। आपको यह डर होना चाहिए कि आपने जितनी तेजी से उसे अर्न करा, आप उतनी ही तेजी से उसे गवा ना सको। आपको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब कुछ आपकी मेहनत से नहीं आया, कुछ अदर सिचुएशंस, लोगों की मदद और सही समय की वजह से भी आपको मिला है, जिससे आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बुफेट कभी कर्ज में नहीं रहे। उन्होंने 14 रिजेक्शंस देखे, बट किसी में भी पैनिक करके सेल नहीं करा। उन्होंने एक्साइटेड होकर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया। वह एक स्ट्रेटेजी पर स्टिक नहीं रहे। ऑथर कहते हैं, गुड इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती जो आप डिसीजन लेकर इन्वेस्ट करते रहो, बल्कि गुड इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं जिसमें आप बार बार बैड डिसीजन लेने से बचो। याद रखो, जल्दी रिच बनने का एक ही सीक्रेट है और वह है सर्वाइवल। नंबर 4, वोलेटिलिटी। ऑथर कहते हैं, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप आज पैसा लगा रहे हो और वह लॉन्ग टर्म में बैठे बैठे आपको बहुत ही हाई रिटर्न्स दे रहा है, तो उसके लिए आपको एक इमोशनल प्राइस पे करना पड़ेगा, और वोलेटिलिटी ही वह इमोशनल प्राइस है। मतलब मार्केट बहुत तेजी से चेंज होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को कम या ज्यादा करती रहती है, जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलती है और उनके डिसीजन मैनिपुलेट होने लगते हैं। इसके लिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें मार्केट वोलेटिलिटी को ऐसे फी देखना चाहिए, ना कि फाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक जगह गए और आपने अपनी कार को पार्क कर दिया जिसके लिए आपको फाइन देना पड़ा, तो इससे आप अपने बिहेवियर को बदल लोगे और कभी उस जगह गाड़ी पार्क नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी फाइन नहीं देना चाहता, तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करोगे। बट अगर उस जगह आपसे पहले ही पार्किंग के लिए फी मांगी जाती तो आप खुशी खुशी दे देते, यह बिलीव करते हुए कि आपकी कार यहाँ सेफ रहेगी और आप हमेशा वही पार्क करोगे। इन्वेस्टिंग में भी इसी सेम प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। अगर आपने मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो जब प्राइस डेली ऊपर नीचे जाता है तो आप इस वोलेटिलिटी को ऐसे फी की तरह ट्रीट करो, ना कि ऐसे फाइन। आप ऐसे सोचने लगते हो कि मार्केट में रहने के लिए, अपने पैसे होल्ड करने के लिए और अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पाने के लिए आप एक डेली फी पे कर रहे हो, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 5, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ $86 बिलियन है, मगर $86 बिलियन में से $82 बिलियन उन्हें अपने 65वें जन्मदिन के बाद मिले हैं। अगर आप बफेट की सक्सेस को सिर्फ उनकी IQ और एफर्ट से जज करते हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता वह आधी सेंचुरी से भी ज़्यादा की टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। बफेट ने 10 साल की एज से ही सीरियस इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 30 की एज में वो मिलेनियर बन गए थे। बफेट की सक्सेस का रीजन सिर्फ यही नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि उनकी सक्सेस का मेन रीजन है कि वह बचपन से बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टिंग है, बट उनका सीक्रेट है टाइम। कंपाउंडिंग एक ओक ट्री को प्लांट करने जैसा है, जिसमें आपको 1 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। 10 साल में आपको ट्री बड़ा होता हुआ दिखने लगेगा, बट 50 साल में वो ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहने का पॉइंट है कि आपके पास जितना भी पैसा है उससे ही स्टार्ट करो, पर जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करो और टाइम को कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाने दो। नंबर 6, वाई सेव मनी। क्या आज के टाइम पर भी लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है कि उन्हें पैसे सेव करने चाहिए? हाँ, है, बहुत ज़रूरत है। जब लोग एक सर्टेन लेवल की इनकम सस्टेन कर लेते हैं तो वो इन 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं। पहला, जो सेव करते हैं। दूसरा, जिन्हें नहीं लगता कि वह सेव कर पाएंगे। और तीसरा, जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऑथर बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने में यह ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं, बल्कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वह यह है कि आप कितना सेव कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको और ज़्यादा मनी की ज़रूरत है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो आप गलत हो।
इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं, आपको नहीं पता कि मार्केट में आगे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम करेगी भी या नहीं, बट आपके हाथ में है आपकी पर्सनल सेविंग्स, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसे सेव करके आप अपनी वेल्थ जनरेट करोगे। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ आपके इनकम का वह पार्ट होता है जो अमाउंट आपके सारे नेसेसरी खर्चों के बाद बच जाता है और आप उसे अननेसेसरी खर्च करने के बजाय सेव कर लेते हो, तो वह वेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इन 6 टिप्स के बारे में आपको पता चल गया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा और आप अपने आने वाले समय में अपनी लाइफ में अप्लाई भी करोगे।